जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिन शासन। वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है। पुनः एक बार हम इमोशनल वेलनेस इस टॉपिक पर वी आर अगेन हियर। हम्म। यस, नमस्कार महामंत्र के साथ हम शुरू करेंगे। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवज्झायाण, नमो लुये सवसाहून। ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। यस, ओके। तो अभी हम इस सेशन की शुरुआत कैसे करेंगे? वी विल फर्स्ट डू सम, हम थोड़ा चिगोंग प्रैक्टिस करेंगे। चिगोंग में क्या होता है, हम एनर्जी अपनी ची जो प्राण शक्ति है उसको इंक्रीज करने के लिए ब्रीदिंग के साथ स्लो मूवमेंट्स करेंगे। ओके, वी विल डू सम स्लो मूवमेंट्स। यस, वी विल डू दिस स्टैंडिंग, खड़े होके करेंगे हम। ओके, खड़े हो जाएं। ओके, खड़े होकर हम पहले बर्ड फ्लाई करेंगे। वी विल डू बर्ड फ्लाई। खड़े हो जाएंगे। यस। हम्म। यस, आपको अभी क्या करना है, पैरों को थोड़ा सा दूर दूर। यस, पैरों को ऐसे दूर दूर रख लीजिए, खड़े हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, स्टैंड स्ट्रेट, रिलैक्स योर बॉडी। ओके, नाउ वी विल बी डूइंग बर्ड फ्लाई। हाथों को ऐसे रखेंगे। यस, और फिर नीज को थोड़ा सा बेंड करेंगे। वी विल बेंड आवर नीज। नीज को ऐसे बेंड कीजिए। गुड। सांस लेते हुए क्या करना है, हाथों को ऐसे, और पैर सीधे हो जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस ऐसे, स्लोली। यस, गुड। समझ में आ गया? साथ में करेंगे। नीज को बेंड योर नीज। यस, स्लोली ब्रीद इन, सांस भरें, धीरे धीरे सांस भरें, स्ट्रेट। सांस छोड़े, मुंह से सांस छोड़ना है। यस, वंस अगेन 5 टाइम्स करेंगे। ब्रीद इन, गुड। अगेन ब्रीद इन, कंटिन्यू 3 more times। गुड, स्लोली। लास्ट टाइम, ब्रीद इन,
Breathe out. रिलैक्स. आंखें बंद करके रिलैक्स कर लीजिए. स्टैंड स्ट्रेट. रिलैक्स. गुड. अभी हम क्या करेंगे? एनर्जी बॉल. इमेजिन कि आपके हाथ में एक एनर्जी बॉल है और उस एनर्जी बॉल को यू हैव टू रोटेट. ऐसे रोटेट करना है. जब नीचे आएंगे नीज बेंड होगा और जब ऊपर जाएंगे नीज स्ट्रेट. एंड हाफ राउंड ब्रीद इन, हाफ राउंड ब्रीद आउट. ऐसे ब्रीद इन करेंगे ऊपर, ब्रीद आउट. ओके. यस, वी विल डू टुगेदर. होल्ड द एनर्जी बॉल इन योर हैंड्स. इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक एनर्जी बॉल है. गोल्डन कलर. golden energy ball in your hands. Yes, now start rotating the energy ball. Breathe in, take it up. Breathe out, take it down. Good. Breathe in, breathe out. Yes, now you can do with your eyes closed. आंखें बंद करके कीजिए. Close your eyes and rotate the energy ball. Breathe out through your mouth. ओके, नाउ रिवर्स. अभी इस एनर्जी बॉल को रिवर्स घुमाएंगे. वी विल रोटेट दिस एनर्जी बॉल रिवर्स. ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. रिलैक्स. क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स. जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी, हाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन बोथ योर लेग्स. आप अपने दोनों पैर पे कैसे खड़े हैं. फील इट. Okay, now you can sit. You can all sit now. Thank you for joining and practicing. Yes, once again, Jai Jinendra, Jai Jinendra, Jai Jinendra. Yes, this is Mukesh. I am Mukesh from Gudiyatam. Hmm?
मैं मुकेश गुड़ियादम से, और मैं बोधि वेलनेस सेंटर के नाम से, वी आर हैविंग अ योगा सेंटर हियर, टीचिंग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, लाइक दैट। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मुझे बहुत खुशी है कि मुकेश जी ने लाइफ विदाउट मेडिसिन इस कोर्स में ही हैज इनवाइटेड मी, और आप सबके साथ कुछ शेयर करने के लिए आई एम हियर टुडे। सो आवर टॉपिक टुडे इज जर्नलिंग एंड लाफ्टर योगा, इमोशनल वेलनेस। हमारे भीतर कुछ जो इमोशन स्ट्रक हो गए हैं या बहुत भारी हैं, उन इमोशन को हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। बट बिफोर दैट वी विल हैव अ स्मॉल प्रैक्टिस। ओके। यस, कैन यू ऑल हियर मी? थम्स अप इफ यू कैन। यस, थैंक यू रितु। यस, थैंक यू। ओके, अभी एक प्रश्न है आपके लिए। Now I will ask you a question and I want your answer. प्रश्न को ध्यान से सुनना है और मुझे आपका जवाब चाहिए। Your answer, not something you heard or something said to you. किसी ने आपको कुछ कहा है, वो आंसर नहीं, मुझे आपका आंसर चाहिए। ओके? यस, फर्स्ट रिसीव द क्वेश्चन। What is the purpose of your life? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप क्या समझते हैं? What do you understand? What is the purpose of your life? Yes, अगर आप कोई जवाब देना चाहें, you can unmute yourself. You can unmute. Wait a minute. I will give permission. Yes, you have permission. You can unmute yourself. जयमाला जी, यस, जयमाला जी बोल रहे हैं नथिंग। वेरी गुड। जयमाला जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड एलॉबरेट दिस? जयमाला जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, यस। बोलिए, कैसे आप बोल रहे हैं नथिंग? लाइक व्हाट डू यू से अबाउट नथिंग? बिकॉज सर हमें लाइफ में अपने लाइफ में कुछ भी बेटर अचीव करने के लिए या अपनी लाइफ को जन्म मरण के चक्र को तोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। तो नथिंग ही है। हम डेली रूटीन में उठते हैं, खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं। नथिंग वी आर डूइंग। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नथिंग। नथिंग, गुड गुड, यस। लाइक व्हाट आई अंडरस्टैंड, मैं क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपके जवाब से कि आई डोंट हैव नथिंग स्पेशल, आई डोंट हैव अ स्पेशल और सम हायर पर्पस, बिकॉज यस, आई एम लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, जस्ट डूइंग माई रूटीन्स। तो इसमें क्या पर्पस, यहाँ कुछ पर्पस फुलफिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यस सर। यस, यही तो आप कहना चाह रहे हैं ना? यस गुड। सर। यस, एग्जैक्ट। थैंक यू जयमाला जी फॉर योर वंडरफुल आंसर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। जय जिनेन्द्र sir. यस, रितु जैन। यस, जय जिनेन्द्र, बोलिए। The ultimate purpose of our life is to attain moksha. To attain to break the cycle of this हम्म birth and death. That is the main purpose of our life. यस, रितु जैन क्या बोल रहे हैं कि हमारे जीवन का पर्पस जो है वो है मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। यस, गुड, राइट। सर प्रणाम। हाँ, कौन? नित्या। यस, यस प्रणाम नित्या, सर। प्रणाम। जय जिनेन्द्र, बोलिए। व्हाट डू यू फील इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? मुझे मेरी शुद्ध आत्मा को मिलना है सर। यू वॉन्ट टू मीट योर प्योर सोल, आपको अपनी शुद्ध आत्मा के साथ मिलना है। बस वही गुड पर्पस है। गुड गुड।
बट नित्या, यू नो वन थिंग, हाँ सर। जब तक हम रहेंगे हम आत्मा से नहीं मिल पाएंगे। When there are two, ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा, it's not possible because you itself are आत्मा। हम खुद आत्मा हैं, तो हम अलग होके आत्मा से नहीं मिल सकते। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है उससे मिलना है। अंदर या जो शुद्ध आत्मा है, हाँ, बिकॉज ऑफ कर्मास वो अशुद्ध हो गई है, लेकिन जो हम्म, शु- शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है मुझे, जो मेरा या आई पर्पसफुल। वांट टू बिकम प्योर सोल। लाइक एकदम। ऐसे बोल सकते यस। हैं कि मेरी आत्मा अभी जो कर्मों से जकड़ी हुई है, यस। उसको प्योर करना है, या उसके शुद्ध स्वरूप का स्वरूप को दर्शन करना। पाना है। यस, गुड गुड। यस, यूजुअली हमें एक नोशन होता है, क्या हम क्या सोचते हैं कि मैं आत्मा का दर्शन करूं, मेरी आत्मा को देखूं। दिस कांट हैपन बिकॉज जब तक हम हैं, मैं, ये जो सेपरेट सेल्फ है, जब तक ये मुकेश है, जब ये मुकेश मिटेगा तभी हम वी कैन बी प्योर सोल। ओके, यस, ओके, थैंक यू नित्या फॉर योर वंडरफुल आंसर, थैंक यू। एनीवन मोर? और कोई? जय जिनेन्द्र यस, सर। सारिका जी, जय जिनेन्द्र। अ, मेरा आत्मा का मेरा एम ये है कि हम हमारे आत्मा के गुण को बाहर निकालें और हम्म, अच्छे कर्म करें और महाविद्य क्षेत्र में जन्म लें हम्म, और फिर मोक्ष के लिए आगे बढ़े। हम्म। और सारिका जी एक जन्म और लेना चाहते हैं, वो महाविद्य क्षेत्र में जाके जन्म लेके फिर मोक्ष इधर जाना। डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना भैया। हम्म, यस, मेरा मतलब कहने का यही था कि आत्मा के गुण को प्रकट करा, स्वाध्याय से हम्म, प्रकट करा। यस, जो हमारे आत्मा के गुण हैं उनको प्रकट करना। यस, गुड, वंडरफुल। सोचिए, वी आर ऑल हियर टू थिंक, जस्ट थिंक व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस। एनीवन? यस, शशिकला जी। सद्गुणों की प्राप्ति होवे। हाँ, बोलिए। सद्गुणों की प्राप्ति होवे। 10 गुणों की प्राप्ति करना। सद्गुण। हाँ। सद्गुण, सॉरी, सद्गुणों की प्राप्ति। यस, गुड, थैंक यू। यस, जैसे ये पर्पस ऑफ लाइफ, ये जो प्रश्न है, दिस दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज सो कॉम्प्लेक्स। इस प्रश्न से एक प्रश्न उठता है, डू वी रियली हैव सम पर्पस इन आवर लाइफ? क्या इस लाइफ का कुछ पर्पस है? डू वी रियली नो दैट? इट्स अ मिस्ट्री, वी डोंट नो इज देयर एनी पर्पस। यहाँ क्या कुछ जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ये जो चक्र चल रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द रियल पर्पस बिहाइंड दिस? Really speaking, we don't know. Sometimes we may say there is no purpose. This whole existence is going on. ये जो चक्र चल रहा है बिना रुके, इसके पीछे क्या पर्पस है? What is the purpose? We don't know. Really speaking, we don't know what is the purpose. Is there any real purpose? हम ये जो बोल रहे हैं ना, कर्मों का, आत्मा का, these answers are not really authentically ours. Authentically, to speak, to be very authentic, we don't know whether all these things are real. Maybe these things we have heard from others. But when we go deep inside us, हम अपने अंदर जाएंगे तभी हमको पता चलेगा, do we really have a purpose? Or even you can say, to find the purpose of my life is the purpose. When you find out the purpose,
दिस इज द रियल पर्पस। इस जीवन का क्या पर्पस है, लक्ष्य क्या है, उसको जानना ही मेरा लक्ष्य है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी मैं जो कर रहा हूँ, व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू, दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ईच एंड एवरी मोमेंट व्हाट आई एम डूइंग इज माई पर्पस। It's not like we have an end point in our life. We have a goal, we have to achieve it. No, we go into the future. हम future में चले जाते हैं। Present में अभी मैं जो कर रहा हूँ, each and every moment what I am doing is the purpose of my life. So we have to really think deeply. हमारी अंतर आत्मा, हमारी अंदर से आवाज वो क्या बोल रही है, what it's saying about the purpose. Okay, good. Thank you. We have discussed something about the purpose of life. Thank you. Thank you very much. Okay, now we will move on to the main session जो आज हमारा है इमोशनल वेलनेस। इस पे हम थोड़ा काम करेंगे। तो मेरा उद्देश्य क्या है, जो ये क्लास हो रही है, व्हाट आई एम स्पीकिंग, यू आर ऑल लिसनिंग, my purpose is to connect you with your real self. हमारा जो आत्म स्वभाव है, या what we are really, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट हों, how we can connect with our real self. This is my purpose. And what I feel कि जो साइलेंस है, साइलेंस is the best effective tool to connect with ourselves. All other thoughts, emotions, feelings, these are all not deep down what I am. Deep down what I am, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए साइलेंस एक बहुत अच्छा मार्ग है। लेकिन what I feel, the rituals what we are doing today, उसमें जो ये साइलेंस का पार्ट है ना, आई फील लाइक दिस इज मिसिंग। वी आर मिसिंग द रियल आत्मा ऑफ आवर प्रैक्टिसेस। हमारे जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, अगर उसमें साइलेंस का पार्ट नहीं है, तो आई थिंक वी आर रियली मिसिंग द ग्रेटर, द रियल थिंग। भगवान महावीर ने, आप सबको पता ही है, कितने साल की साधना की, मौन ही रहे, लगभग मौन। साइलेंस भगवान महावीर की साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग था। जैसे वो 12 साल ये सारी जी 12 इयर्स वो स्वाध्याय में थे बिना कुछ बोले। कितने साल? 12 साल। हाँ, 12 साल। यस। सो व्हाट आई रेकमेंड टू यू, दैट हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, अब उसके साथ उस जो मिसिंग पार्ट है साइलेंस, उसको हमें जोड़ना है। बिकॉज साइलेंस ही हमें कनेक्ट करेगा हमारे रियल सेल्फ के साथ। सो देर आर सो मेनी टेक्निक्स कि कैसे हम उस साइलेंस के साथ कनेक्ट हों। हम कुछ भी करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन कीर्तन कुछ भी करते हैं, तो उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा साइलेंस को भी जोड़ना सीखें। वी हैव टू अगेन लर्न, क्योंकि वो छूट गया है, साइलेंस का पार्ट छूट गया है, तो उसको वापस वी हैव टू जॉइन दिस पार्ट ऑफ साइलेंस। ओके, यस। तो अभी हम जर्नलिंग करेंगे, वी विल बी डूइंग जर्नलिंग। तो इस जर्नलिंग में हम क्या करेंगे, आई विल गिव यू सम गैप्स, देयर विल बी सम गैप्स, साइलेंस, so that you can connect with your real self. ओके। तो इस साइलेंस के साथ हम कनेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही इजी टूल है जर्नलिंग। आपने बहुत सारी जगह सुना भी होगा कि रोज डायरी लिखना चाहिए, हमारा रूटीन आज कैसे जा रहा है, या हमको क्या करना है, टू डू लिस्ट लिखना है, उसके लिए हमें जर्नलिंग करना चाहिए। दैट इज वन प्रोसेस। लेकिन अभी जो हम प्रोसेस करेंगे, ये जो जर्नलिंग,
इमोशनल जर्नलिंग का हम प्रोसेस करेंगे। ये हमारे भीतर कुछ इमोशंस अगर स्ट्रक हो गए हैं, उनके साथ हमें रूबरू होने के लिए एक मौका देगा। जैसे समझ लीजिए कुछ इमोशंस आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट सम इमोशंस, सम फीलिंग, सम इंसिडेंट, सम पर्सन्स, आई जस्ट डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट, or whenever I think I just can't bear। कुछ ऐसा है हमारे लाइफ में जिसके साथ हम फेस टू फेस वी आर नॉट रेडी टू फेस इट। उसके साथ उसको फेस करने के लिए अभी हम इस जर्नलिंग प्रोसेस को यूज करेंगे। ओके, दिस जर्नलिंग प्रोसेस हैज 4 steps। इन फर्स्ट स्टेप वी विल बी रिलैक्सिंग आवर बॉडी। Okay, we will be relaxing our body, and in second step we will try to feel the sensation। हमारी मेमोरी में हम उस घटना को या उस व्यक्ति को, उस बात को ले आएंगे जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे छाती पे भारी हो रहा है, उसको याद करेंगे। उसको याद करके, उसको याद करने से शरीर में क्या चेंजेस आ रहा है, व्हाट चेंजेस और व्हाट सेंसेशंस आई एम फीलिंग इन दिस बॉडी, वी विल ट्राई टू फील इट इन सेकेंड स्टेप। एंड इन थर्ड स्टेप वी विल बिकम दैट इमोशन। जैसे समझ लीजिए मेरे को किसी ने अपमानित कर दिया, किसी ने मेरे को बहुत अपमानित किया, तो वो मेरे को इतना हाथ में चुभ रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं वो अपमान होके बोलूंगा। थर्ड स्टेप में लिखूंगा, आई हैव टू लिखना है मेरे को कि उस वो अपमान क्या चाहता है, वो अपमान मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस, उस अपमान के साथ अपमानित होने के कारण मेरे भीतर क्या क्या हुआ, या गुस्सा आ गया, गुस्सा होके बोलना है, अपमान होके बोलना है, हर्ट होके बोलना है। आपको वो फीलिंग में बदल जाना है। यू हैव टू चेंज इन टू दैट फीलिंग एंड यू हैव टू राइट। और फोर्थ स्टेप में उसको स्वीकार कर लेना है। जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, सो दिस इज अ वेरी डीप प्रोसेस। इसको, ये बहुत डीप प्रोसेस है, ये समझ लीजिए एक प्रकार से दिस इज एन इमोशनल सर्जरी वी आर गोइंग टू डू। यस, ओके। आप आपको पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको एक नोट और पेन के साथ आना है, तो आई थिंक यू विल बी ऑल रेडी एंड पेन। ओके, यस, उस नोट और पेन को आपके पास में रख लीजिए। कीप द नोट एंड पेन beside you। Good। And now close your eyes। आंखें बंद कर लीजिए। Sit straight in a relaxed manner। Relaxedly आप बैठ जाइए। Feel that your whole body is relaxed। Relax, relax। Now deeply and slowly breathe in through your nose and deeply and slowly breathe out through your mouth। नाक से श्वास लेना है और मुंह से श्वास छोड़ना है। यस, कंटिन्यू।
And feel that with each exhalation, your body is becoming more and more relaxed. Yes, continue breathing in through nose, breathe out through mouth deeply. Good. And feel that each breath is relaxing you deeply. Last time, breathe in fully. Breathe out fully through your mouth. Yes, relax. Shant, बैठ जाएं. And now just observe your body. Feel that your body is completely relaxed. Relaxed, relaxed. Just sit in silence for 2 minutes. Feel that you're so calm, peaceful, relaxed. Connect with your body. Just observe your body. Now we are entering the step 2. अभी आप कोई मेमोरी या थॉट या इमोशन या फीलिंग को आपको याद करना है that you are not able to digest. कोई थॉट जो आपका पीछा कर रहा है या कोई मेमोरी जो आपका पीछा कर रही है और एनी इमोशन that has hurt you so much that you don't want to feel it, don't want to think it.
उसको आपको याद करना है। जस्ट ब्रिंग दैट मेमोरी और इंसिडेंट और द पर्सन who makes you feel sad, worry. Just pick any one incident. किसी एक इंसिडेंट को ले लीजिए और अब देखिए उसको याद करते ही उस मेमोरी को लाते ही आपके शरीर में कहाँ क्या आप फील कर रहे हैं, what you are feeling when this memory, this incident comes to your mind, what is happening in your body. Maybe in chest or in your abdomen or anywhere in your body, what you're feeling. Okay, now you can open your eyes. Good. Okay, now we are entering the third step. अभी थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, अभी लिखना है उस जो फीलिंग, जिस फीलिंग को हमने याद किया है वह फीलिंग होके आपको लिखना है। नाउ यू कैन ग्रैब योर जर्नल। अब जो आपके पास नोट है उसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है? वो इमोशन, जैसे वो इमोशन ही बोल रहा है ऐसे आपको लिखना है। लिखिए, मैं गुस्सा बोल रहा हूं या मैं अपमान बोल रहा हूं। Which emotion is there? Write that emotion. अब उस इमोशन को इस शरीर में क्या फील हो रहा है? What that emotion has in our body, उसे लिखिए। Yes, now you can go ahead for फ्री फ्लो राइटिंग। अभी आप लिख सकते हैं फ्रीली, आपको जो भी उस इंसिडेंट के बारे में, उस मेमोरी के बारे में लिखना है, यू कैन गो अहेड एंड राइट। For 2 minutes you have to write. Feel it in your body and write. How I am feeling in this body. अगर उस फीलिंग के पास जुबान हो तो वो फीलिंग क्या बोलेगी, क्या बोलेगा वो फीलिंग, वो इमोशन, that you have to write.
Yes, go ahead, just write down whatever is arising in your mind. पेन एट उसको लिखते जाइए. Yes, now write what I really need or want is. मुझे सच में क्या चाहिए, what I need. वो फीलिंग बोल रहा है कि मुझे सच में क्या चाहिए. Okay. Now you can stop writing, slowly stop journaling, and again close your eyes. Close your eyes and sit silently. Feel the emotion or memory or the incident, and just try to accept it and give space to that emotion in your body. क्या होगा अगर मैं इस इमोशन को स्थान दूं? How can I integrate this emotion? Can you give some space to this emotion to just come and pass away? You had a lot of fear to accept this, to give some space in your life, in your body. Just now give some space. थोड़ा सा उसको स्थान दीजिए. उस फीलिंग को, उस इमोशन को to come and let the message be given and go. Okay. Now again you can open your eyes. Yes, now step 4. Now you have to write that I accept you. उस इमोशन को, उस फीलिंग को मैं एक्सेप्ट करता हूँ. आई मेक फ्रेंडशिप विथ यू. मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाता हूँ. ऐसे आपको लिखना है. यस, गो अहेड. 2 minutes. Even if you are not writing, just try to integrate that emotion in your body. उसको अपने शरीर में एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए. Feel what sensations you are feeling.
यस यू कैन कंक्लूड राइटिंग, कंक्लूड कर लीजिए, थैंक यू बोलिए इस इमोशन को, दिस इमोशन हैज सो मच टू गिव मी, टू मेक मी लर्न, अंडरस्टैंड लाइफ, thank this emotion. Yes, now we have finished. Good. Thank you. Thank you. आप सबने इसको इस प्रोसेस में भाग लिया. So thank you for that. And if you have now any questions or doubt, या आप अपना कुछ experience you want to share. जय जिनेन्द्र, प्रणाम, सभी साथा में हो, ऑल इज वेल. हाँ yes, मुकेश जी, welcome. Yes, thank you for being here. थैंक यू. सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरा एटलीस्ट वी कैन स्विच ऑन नाउ, जस्ट टू मेक श्योर दैट ये क्वेश्चन आंसर सेशंस इंटरेक्टिव रहे. यू नो, व्हाटएवर यू हैव फीडबैक जो भी रहेगा, रिक्वेस्टिंग ऑल टू स्विच ऑन द कैमरास. आई एम सॉरी आई वाज लेट, लेकिन देखा तो पूरा सब कुछ ब्लैंक आउट है. आस्किंग एवरीवन टू बी ऑन कैमरा प्लीज. एंड आपका जो भी क्वेश्चंस है मुकेश जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं. सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड कीप योर क्वेश्चंस अप. कुछ पूछ रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है, सो रिक्वेस्टिंग ऑल टू बी ऑन कैमरा. एक चैट में एक आया है कि देवांग जी बोल रहे हैं कि सेंड फर्स्ट सेशन रिकॉर्डिंग, 1 फरवरी को जो सेशन हुआ था उसका रिकॉर्डिंग वो पूछ रहे हैं, वो शायद ग्रुप में है. मुकेश जी, यस यू कैन आंसर. हाँ, इट इज देयर एंड देन वो यूट्यूब में भी अपलोड हुआ है. सो डायरेक्टली शुद्ध ज्ञान के चैनल में जाएंगे तो इट इज ऑलरेडी अपलोड इन यूट्यूब. सो वहां चेक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट एक्शन. ओके, ओपनिंग अप फॉर क्वेश्चंस. मुकेश जी के लिए क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस प्लीज. ये जो सेशन 2 दिन आई थिंक लास्ट वीक भी था, ये वीक भी था, कंबाइन टुगेदर कुछ भी ओवरऑल क्वेश्चंस रहेगा तो यू कैन प्लीज आस्क. He is giving his valuable time, which means he is giving his valuable life to everybody. So just please make sure ki you value his time, you value his life. And questions kuch bhi ho, physical, mental awareness ke upar, emotional intelligence ke upar, you can please ask. प्रणाम सर. यस सारिका जी, प्रणाम. सर लास्ट क्लास में मैंने पूछा था कि सामायिक में विचार आते हैं उनको कैसे स्टॉप करना. तो आपने बोला नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे, पर उसका आंसर नहीं मिला सर. यस, हाँ आप अपना प्रश्न एक बार वापस रिपीट कीजिए. जब सामायिक लेते हैं ना तो अपन कौशक मुद्रा में करते हैं कौशक, तब विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं. थॉट्स को कैसे स्टॉप करना या कंट्रोल करना या रोकना, एनीथिंग. यस ओके सारिका जी, ओके थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. हाँ, तो सबसे पहली बात, आपको अपने विचारों को दोस्त बनाना है. बी काइंड विथ योर थॉट्स, डोंट ट्रीट योर थॉट्स एज योर एनिमी, और उसके साथ डोंट स्ट्रगल विथ योर थॉट्स. If you struggle, if you treat these thoughts as your enemy or something not needed, which is disturbing me a lot, उसको इस एटीट्यूड के साथ आप थॉट्स के साथ काम करेंगे तो इट्स वेरी हार्ड, यू कांट विन. थॉट्स विन होंगे. अगर इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ थॉट्स विल विन द बैटल. तो पहली बात, आपको उसके साथ स्ट्रगल नहीं करना है. वो थॉट्स आ रहे हैं, उसको आने दीजिए. आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं या वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, यू ट्राई टू ब्रिंग योर माइंड बैक टू दैट. उसको उस क्रिया में या वहां लाने की कोशिश कीजिए. दिस वन थिंग यू कैन डू.
सेकेंड थिंग इज यू कैन, अगर समझ लीजिए आप एकदम खाली हैं, आप दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, आई एम वेरी एम्प्टी, देन व्हाट टू डू, देन यू जस्ट बी, विचार प्रेक्षा बोलते हैं, जब उन विचारों को जस्ट एज अ विटनेस यू हैव टू जस्ट वॉच द थॉट्स एज अ विटनेस, लेट इट कम एंड गो। और एक बात ये है कि कौशक करते तभी आँख बंद रखनी चाहिए या खुली, या कहीं पे कंसंट्रेशन रखना चाहिए, तो उसका प्रोसेस कैसा है? एक्चुअली आई हैव अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस ऑफ कायुत्सक। जो हम ट्रेडिशनल कायुत्सक करते हैं उसका प्रोसेस इज इट्स डिफरेंट, एंड व्हाट आई डू और व्हाट आई टीच कायुत्सक इट्स टोटली डिफरेंट। बिकॉज ट्रेडिशनल कायुत्सक में क्या होता है, हमारी पार्टियां होती है, एज आई सेड अर्लियर कि वी आर मिसिंग दैट साइलेंस पार्ट, silence part is missing. Even when we are silent from our mouth, अंदर कुछ पार्टी या तो का लोगस का पार्ट या कुछ पार्टी चलती रहती है, तो इट डजंट मीन योर साइलेंस। तो साइलेंस इज वेरी वेरी एसेंशियल। हमारा जो कायसक जो करते हैं हम, उसमें वी हैव बॉडी स्कैनिंग प्रोसेस, यू कैन स्कैन योर बॉडी, स्कैन पैर से लेके सिर तक, फिर सिर से लेकर पैर तक, ऐसे आपको स्कैन करते रहना है, आपके बॉडी को स्कैन करना है, दिस यू कैन डू। और यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी इमोशंस और एनी फीलिंग्स, एनी सेंसेशंस उस पे, या अगर आपको इफ यू फील सांस, जैसे श्वासोच्छ्वास का भी हम कायसर करते हैं, श्वास पे भी हम अपना ध्यान लगा सकते हैं, द नेचुरल ब्रीदिंग उस पे भी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू। No questions from the group itself is surprising. मेरे को ही 10 questions है. I am holding to ask because मुझे time. हाँ रितु जी, please go ahead. Sorry. यस रितु जी। Sir, I want to ask you a question. हम्म Pranam sir, when we get negative emotions, how can we convert them into positive ones? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस मोर? Suppose we are going through a negative emotion. How can सॉरी we रितु convert जी, आई that थिंक into योर a वॉइस इज positive नॉट emotion? क्लियर, आई कांट गेट यू। Okay, मैं Okay, बोलता हूँ. I'll What try is she to. trying to? हाँ। She's telling that we are going through a negative emotions and we want to convert that to positive emotions. Neetu ji, am I right? Yes, yes, yes. Okay. हाँ मुकेश जी. The question is, she's traveling through some negative emotions, but she want to now transition from negative emotions to positive emotions. So कैसे करे, क्या करे? यस यस, आई गॉट योर पॉइंट रितु जी, थैंक यू। तो जैसे समझ लीजिए नेगेटिव इमोशन है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसके बीच में एक स्टेप है, देयर इज अ स्टेप बिटवीन, before converting there is a step, this is called acceptance. You have to accept this negative emotion. There is some role this negative emotion has to play in your role, we are not aware of that. We think that this negative emotion doesn't have any role to play in my life, I don't want it, I want to push it out. No, you have to accept it first acceptance is very very essential. अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, then only you can understand what this emotion has the message. हर इमोशन के साथ कुछ ना कुछ, एक्चुअली these emotions have some signals. ये इमोशंस हमको कुछ सिग्नल्स देने के लिए ही आते हैं। हमने उसको नेगेटिव पॉजिटिव ये सब we have categorized all these things, but all emotions have some message with it. So उस मैसेज को अगर आपको, you have to find out the message, first accept that emotion, and then there are so many ways to change this negative to positive. affirmations है, breathing है, अगर आप अपनी एनर्जी लेवल को ब्रीदिंग के द्वारा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, then you can change that. And Jainism, I think Jainism is not about changing
or just be positive. Jainism has a very, Bhagwan Mahavir have a very deep अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर इमोशंस. भावों के बारे में भगवान महावीर का जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो सब मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइकोलॉजी की बात है. बट भगवान महावीर का, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल दूसरा है हमारे भावों के बारे में. ये भाव कैसे पैदा होते हैं, हाउ दे कंट्रोल अस, हाउ वी शुड हैंडल. भगवान महावीर हैव a different approach. So in simple, I want to say just accept first accept, let it be. उसको रहने दीजिए. Don't try to change. Allow it. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Just to add to Mukesh ji, Yeah. right? Yeah. अगर आप दो नेगेटिव है, so there are two negative, right? When two negative comes, one positive will happen actually. So anything is coming because दो negative रहेगा तो ये positive हो सकता है. There's nothing called negative or positive. In fact, that is what he is trying to tell. It is all about experience. That's it actually. So negative experience करना नहीं है. Something कुछ हो रहा है means it is basically making you more stronger and richer. Feel happy about it. So कुछ भी negative, कुछ भी positive नहीं होता है. Just be in the flow and give the world back. That's it actually. और कुछ नहीं. So जितना आए उतना it is good. It will make you stronger. मेनोपॉज Yes, सारिका जी, सारिका. मेनोपॉज चल रहा है, 49-50 एज है, तो उसमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो पूरा इमोशंस का ही रहता है सब, तभी अपन सोच के भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो बात, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो. सारिका जी, आपके क्वेश्चन को एक बार वापस फ्रेम योर क्वेश्चन एंड अगेन आस्क योर क्वेश्चन. आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज. यस. तो मेरे मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, तो उसको आप जैसे बोलते ना एक्सेप्ट करना हर बात को, तो वो टाइम पे वो कंडीशन में नहीं रहते हम एक्सेप्ट कर सके. थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए. Yes, सारिका जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन, बट यू हैव टू बी वेरी, अभी आपको मेरे साथ रहना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुली विथ मी. ओके. यस यस. बहुत सूक्ष्म है. इट्स वेरी माइन्यूट थिंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. इवन साइंस भी क्या बोलता है कि मेनोपॉज के टाइम में मूड स्विंग्स होगा. इवन दिस साइंस आल्सो एक्सेप्ट्स एंड वी ऑल नो दैट. सो मूड स्विंग्स होना इज वेरी नेचुरल ड्यूरिंग मेनोपॉज. इट्स नेचुरल. मेनोपॉज के टाइम में मूड स्विंग्स होना स्वाभाविक है या नहीं? यस. यस, स्वाभाविक है. ओके, तो कैन यू डू समथिंग अबाउट दिस? लाइक इसको, जब ये स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल, इनेट, इट्स वेरी ऑर्गेनिक कि आपका मूड स्विंग्स होगा. आप क्या कर सकते हैं? आप बोल रहे ना कि आई कांट एक्सेप्ट, आई जस्ट कांट. गुस्सा आता है तो गुस्सा कर लो. मैं क्या बोलता हूँ, कर लो, गुस्सा करो, लेकिन साक्षी भाव से, जानते हुए करो कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग के कारण मैं गुस्सा कर रही हूँ. बी अवेयर एंड whatever is happening, let it happen, because you can't do anything of the, sorry, yes, बिगड़ जाती है गुस्से में. sorry, गलत जगह पे गुस्सा आ जाता है तो चीजें बिगड़ जाती है ना. बिगड़ बिगड़ के ही हम सुधरेंगे. जब वो बात बिगड़ेगी तब हमको समझ में आएगा कि नहीं, ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए था. नहीं, हमें ना, हम अपने आप को, वी वांट टू सेव आवरसेल्फ, वी वांट टू बी इन अ वेरी सेफ. दिमाग से तो हम समझते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ दिमाग से समझने से changes can't come. What I say or what I have understood from all these philosophies and Jainism, साक्षी भाव, हम जितना अपना साक्षी भाव मेडिटेशन के द्वारा, इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं जो मेनोपॉज से गुजर रहे हैं उनको मेडिटेशन करना चाहिए. मेडिटेशन करते करते क्या होगा, हमारा साक्षी भाव जो है, विटनेस कॉन्शियसनेस, वो डेवलप होगा. तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा हमारे व्यवहार में भी उतरेगा.
ओवरनाइट नहीं होगा। मे बी हम 10-15 बार गुस्सा करेंगे या 40-50 बार गुस्सा करेंगे, उसके बाद ही ये बात हमें समझ में आएगी। किताब पढ़ के, दूसरों से सुन के कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, इट जस्ट कांट हैपन। यू हैव टू, आपको गुस्सा में उतरना चाहिए। देखिए कि गुस्सा क्या है डीपली, व्हाट इज गुस्सा, गुस्से को फील कीजिए। हम एक्चुअली डर डर के गुस्सा कर रहे हैं। फील इट फुल्ली, गुस्सा कीजिए, पूरा कीजिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गुस्सा। सारिका जी, और एक बात, जस्ट आई वांट टू ऐड ऑन वन थिंग। आपने कहा कि हाँ एक्सेप्टेंस इज नॉट इजी, आई टू एक्सेप्ट कि एक्सेप्टेंस इज नॉट दैट मच इजी, बट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा अभ्यास के द्वारा, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा 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 थोड़ा, इवन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिए। यस, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इट। अरे अरे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट, नो, यस आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट, ऐसे। यस। Okay, and we have one thing, one suggestion in chat box. Ritu Jain, can you take a practical session on meditation, please? Yes, Mukesh ji. सर 1 हाँ, मिनट। definitely. Yeah. सर अभी जो आपने 5 पॉइंट्स लिखा है, तो गुस्से पे प्रैक्टिस करके हम कंट्रोल कर सकते हैं ना? वापिस आपके क्वेश्चन को रिपीट कीजिए सारिका जी। ओके। अभी जो आपने सेशन में 5 पॉइंट्स लिखा है ना, यस, उस पे हम लोग प्रैक्टिस करके ट्राई कर सकते हैं ना? आपने इसके पहले एक वर्ड यूज किया था, उसको डू यू नो व्हाट वाज दैट वर्ड? प्रैक्टिस। नो, आपने पहले जब ये प्रश्न पूछा था तो आपने क्या बोला था कि ये प्रैक्टिस करने से क्या हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? यस, यस। कंट्रोल वर्ड इटसेल्फ इज नॉट राइट। एक्सेप्टेबल। मतलब गुस्से को आप जितना कंट्रोल करना चाहेंगे ना, वो जितना ज्यादा होगा। ओके, गुस्से को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे आइए। यस, यू अभी आप रेडी ही नहीं है कि उस गुस्से को एक्सेप्ट करो। फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, एक्सेप्ट योर गुस्सा। गुस्सा किसका है? मेरा। आपका। मन किसका है? मेरा। थॉट्स किसके हैं? मेरे। आपके। शरीर किसका है? मेरा। लड़ाई किसके साथ कर रहे हैं? अपने आप के साथ। अपने आप के साथ। जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, इट्स वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ एनीथिंग। ओके, थैंक यू सर। हाँ, यू कैन एक्ट। आप यू कैन क्या करते हैं, यू बोल नाटक कर सकते हैं कि मैंने कंट्रोल कर लिया है। यू कैन एक्ट। लड़ाई करके आप नाटक कर सकते हैं कि मैंने कंट्रोल कर लिया है, बट डीप डाउन आवर सबकॉन्शियस माइंड इज सो, इतना बिल्कुल डिफरेंट, इट्स सो डिफरेंट। यस, यस मुकेश जी। गुड, वी सी द सजेशन एंड देखते हैं आगे क्लासेस क्या होता है। वी हैव इट नोटेड एंड देन वी विल सी उसको कैसे प्लेस करें इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड एवरीथिंग। सी मेनली जो रन कर रहे हैं बेसिकली इट इज बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें एंड पीपल शुड कम आउट विद क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस, तभी आप प्रैक्टिकली और जा पाओगे। बिकॉज आप अगर बेसिक्स को समझ ही नहीं पाओगे देन प्रैक्टिकल के अंदर जा भी नहीं सकते। सो डेफिनेटली नोटेड एंड विल सी कैसे। यस मुकेश जी, आई हैव वन सजेशन। जैसे अभी उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा कि मेडिटेशन पे एक सेशन, सो वी नेक्स्ट सैटरडे वी कैन डू अ सेशन ऑन मेडिटेशन if time permits, and yes, as we can do a meditation. Yes. ठीक है, और कोई क्वेश्चंस है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन अदर देन दिस सेशन? कोई हेल्थ के बारे में कुछ क्वेश्चन है? वी कैन पिक इट अप, नहीं तो देन वी कैन कंक्लूड एंड क्लोज इट ऑफ। Yes. I think we can conclude. Conclude कर लेते हैं with 1 minute of laughter. Yes, we will laugh for a minute and conclude. Yes. At least now let us open the camera. Yes, अभी आप सब आप unmute कर open the लीजिए camera. and
अगर वीडियो ऑन नहीं करे तो कम से कम अनम्यूट तो कीजिए। फटाफट फटाफट सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। 1 मिनट चाहिए, 40 सेकंड्स विदाउट वीडियो फिल्टर। यस, अनम्यूट कीजिए सभी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड लाफ विथ मी। Yes, thank you very much for spending your valuable time with us. Thank you for your participation. Thank you. थैंक यू एवरीबॉडी, सबको जय जिनेंद्र, शुभकामनाएं, जय जिनेंद्र। Thank you. Okay, bye. Thank you, sir. Pranam, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you. धन्यवाद, Thank you. खूब खूब आभार। Thank you.